गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर आपको अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड अपडेट करने का एक लास्ट चांस दिया गया है। इस पर्टिकुलर डेट तक यानी कि 31 मई तक आपको ये फंक्शनैलिटी जो है वो यूज करके ये डिटरमाइन कर लेना है कि आपका एक्चुअल टर्नओवर क्या है, और आप उस टर्नओवर को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीजें आपको समझनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप जैसे ही जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, जो आपका डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे व्यू टर्नओवर डिटेल्स जो है आपके जीएसटी के सामने रिफ्लेक्ट किया जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एस्टिमेटेड टर्नओवर और यहाँ दिखाया जाएगा बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल्ड। अब जो ये फिगर्स दिखाई जा रही हैं कि रिटर्न जो आपने फाइल करी है, उन रिटर्न्स के बेसिस पे आपका टर्नओवर कितना है। तो ये रिटर्न कब तक की देख रहा है। रिटर्न जो पोर्टल चेक कर रहा है वो कर रहा है कि द वैल्यूज डिस्प्लेड आर अबव एज ऑन 4th February 2022। टर्नओवर वैल्यू इज अपडेटेड डायनामिकली एज पर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है तो वो पेंडिंग रिटर्न्स आप फाइल कर दीजिए और उसको ध्यान रखिएगा फाइलिंग 31 मई से पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि यहाँ पर जो रिटर्न फाइल के बेसिस पे डेटा आ रहा है ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ 1 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स ये सारा टर्नओवर भेज दिया जाएगा आपके जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर्स के पास फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। अब जो ये बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड है ये तो आपके 3B से निकल के आया, लेकिन ये जो एस्टिमेटेड टर्नओवर है इसको निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू करी थी और यहाँ पर चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से आपको ये जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स अलोंग विद ड्यू डेट कंप्लायंसेस जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो एडवाइजरी इशू करी गई है, एडवाइजरी ऑन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई कि दिस फैसिलिटी शोज टू द टैक्स पेयर द एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन द रिटर्न्स फाइल। जो रिटर्न्स आपने फाइल करी हैं उसके बेसिस पे यहाँ डेटा आएगा। The facility of turnover update has also been provided to the taxpayer in this functionality if the said taxpayer feels that the system calculated turnover varies from his actual records। अगर आपके एक्चुअल रिकॉर्ड से डेटा अलग है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं व्यू एंड अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर के टर्नओवर रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर यहाँ आप अपडेट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 मई रखी गई है। इसमें आगे बताया गया है कि as stated the calculation is based on the return filed in the last financial year, और यहाँ पर टर्नओवर कैलकुलेशन का जो लॉजिक है वो दिया गया है कि यहाँ पे टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं आपको इन सिंपल टर्म्स बता दूं कि यहाँ पर ये लॉजिक किस तरीके से काम करता है। लेट सपोज आपको एक साल के अंदर 12 जीएसटीआर 3B फाइल करनी थी, क्योंकि आप रजिस्टर्ड थे जीएसटी के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर में। आपको फाइलिंग करनी थी 12 रिटर्न्स, आपने अभी तक रिटर्न्स फाइल करी हैं 10, और उस 10 रिटर्न के अंदर जो आपने 10 जीएसटी रिटर्न्स फाइल करी हैं उसमें आपने टर्नओवर लेट सपोज डिस्क्लोज किया है 1 करोड़ रुपए का। फाइल होनी थी 12 रिटर्न्स, फाइल हुई है 10 रिटर्न्स, और उस 10 रिटर्न के अंदर जो ये टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए का निकल के आ रहा है। तो यहाँ जो जीएसटी पोर्टल एस्टिमेशन लगाता है कि सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर, ये जो फिगर्स आती हैं वो कैसे आती हैं, क्योंकि रिटर्न्स आपको फाइल करनी थी 12, आपने करी 10, तो इसको ये कैलकुलेट किस तरीके से करेगा, ये करेगा एक्स्ट्रापोलेशन मेथड लगा करके। एक्स्ट्रापोलेशन मेथड क्या होता है, वो होता है सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ 3B लायबल टू बी फाइल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल। सिंपल सी चीज ये है कि आपने 10 रिटर्न में 1 करोड़ रुपए दिखलाए, तो एक रिटर्न में ऑन एन एवरेज कितनी टर्नओवर आपने शो करी है। तो इसको निकालने के लिए जो टर्नओवर
आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, इसे डिवाइड किया जाएगा आपके एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न से, और जितनी रिटर्न्स के लिए आप लायबल हैं उससे मल्टीप्लाई करके आपका टर्नओवर एक्सट्रापोलेट करके एक एवरेज बेसिस पे जो है वो निकाल के दे दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको अपना टर्नओवर डिसाइड किया जाएगा। और पोर्टल जो है आगे चल के आपकी सारी फैसिलिटी इसी टर्नओवर के बेसिस पे देखेगा और आपको बताएगा। तो 10 रिटर्न में अगर 1 करोड़ है तो आपकी लायबिलिटी थी 12 रिटर्न्स की, तो उसमें पोर्टल ये मान लेगा कि आपका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ 20 लाख का है, और सारी फंक्शनैलिटी 1 करोड़ 20 लाख के टर्नओवर वालों के लिए जो दी जाती है वो आपको दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ 20 लाख की टर्नओवर आपकी नहीं है तो आपको यहाँ पर एक्चुअल टर्नओवर जो है वो रिपोर्ट करना है, क्योंकि ऐसा इसीलिए 10 रिटर्न आपने फाइल कर दी जनवरी तक, हो सकता है फरवरी मार्च में आपकी कोई टर्नओवर हो ही ना एक्चुअली, लेकिन पोर्टल तो 10-10 लाख रुपए जनवरी और फरवरी की भी ऐड कर लेगा वो टर्नओवर अगर कैलकुलेट करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी नील की रिटर्न फाइल कर दीजिए, अगर है तो आपका टर्नओवर जो एक्चुअल 1 करोड़ रुपए का है वही रह जाएगा और सारी फंक्शनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ 1 करोड़ हो जाएगी। तो ये जो लाइन यहाँ लिखा गया है कि आपको टर्नओवर कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी जो है वो चेक करना है, इसके बेसिस पे होगा। आगे बताया गया है दिस फैसिलिटी ऑफ टर्नओवर अपडेट शैल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द जीएसटी। एक पैन पे अगर मल्टीपल जीएसटी है तो हर किसी को ये फैसिलिटी दी जाएगी। इसे आप 2 बार चेंज कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि इसकी आखिरी तारीख है 31 मई 2022, उससे पहले आप 2 बार इस डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। एक बार ये डेटा फ्रोज हो गया 31 मई के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर इसे भेज दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के पास फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू। इन केस द ऑफिसर फाइंड्स एनी डिस्क्रिपेंसी, तो आपका जो टैक्स पेयर का जो टर्नओवर है वो उसे अमेंड कर सकता है। द ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट और कम्युनिकेट। वो चीजें करने से पहले आपके पास एक कंसल्टेशन आएगा कि ये टर्नओवर आपकी जो है सही नहीं है, एज पर प्रॉपर ऑफिसर टर्नओवर कुछ और होना चाहिए। The turnover finalized by the tax officer after such consultation will be considered। जो टैक्स ऑफिसर आपका टर्नओवर फाइनल कर देगा वही टर्नओवर आपके लिए फाइनल मान लिया जाएगा। In case no action is taken by the officer within 30 days of turnover reported, the same shall then be considered fine। आपने जैसे ही टर्नओवर अपडेट किया उसके 30 दिन के अंदर ऑफिसर को एक्शन लेना है, अगर वो नहीं लेते हैं तो जो आपने बताया वही टर्नओवर फाइनल हो जाएगा। अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो आप टिकट रेज कर सकते हैं और उन चीजों को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से टर्नओवर जो है वो अपडेट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि टर्नओवर अपडेट करने की जो लास्ट डेट है 31 मई है 21-22। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टर्नओवर डिटेल्स किस तरीके से अपडेट करना है और कब तक करना है।